हाँ चलो, कहाँ तक हुआ था? हाँ, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए, अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए। बताइए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? के बिरला बंद कीजिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? व्यास सम्मान, ठीक ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1887। आईबी जिसको कहेंगे आईबी की स्थापना 1887। आईबी की स्थापना 1887। आईबी की स्थापना 1887। परमाणु खनिज विभाग कनाडा का है, अब इंडिया का है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तब परमाणु खनिज विभाग कहाँ है? परमाणु खनिज विभाग कहाँ है? हैदराबाद। परमाणु खनिज विभाग 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 हैदराबाद। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक? मदर इंडिया कैथरीन मेयो। 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 मतलब निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत 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 बाल गंगाधर तिलक। बताइए, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता? वीर सावरकर, वीडी सावरकर। सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता वीडी सावरकर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? नेहरू जी ने। किसने कहा था? नेहरू जी ने। बताइए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में नारा दिया था बांटो और छोड़ो का नारा? 1943। कराची के 1943 अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कराची के 1943 के अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943। बताइए, 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हो गया? जतीन दास की मृत्यु। और रमल्लू की मृत्यु 58 दिन, कहीं कहीं 56 दिन, कहीं कहीं आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए, ठीक ना। हाँ, कहीं कहीं 56 है, कहीं कहीं 58 है, दोनों है, हम बताए थे, दोनों है। बताइए, INA भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुआ था? NIA 1943। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943। NIA भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में। बताइए, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215। 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 वाटरलू कहाँ है? अभी तुम बताएं। बेल्जियम में। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। और उसका युद्ध कब हुआ था? 1815 में, ठीक। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस भाषा में विकसित हुई? चाइनीज भाषा में। सबसे पहले कौन सा भाषा में? चाइनीज भाषा में। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना किसने शुरुआत किया? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसने किया?
यूएसए ने सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना यूएसए, सार्वजनिक हित याचिका यूएसए, सार्वजनिक हित याचिका यानी कि याचिका जो हम लोग सार्वजनिक के हित में जो याचिका दायर करते हैं उसको किसने स्टार्ट किया था? यूएसए ने। बताइएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय। अजीत बजाज। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय अजीत बजाज। कौन था? अजीत बजाज। कौन था? अजीत बजाज। बताइए। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य, केंद्रीय कृषि विद्यालय की मणिपुर। सही है। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला मणिपुर। बताइए। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 से 2004। 99 एक साल के लिए जीता, एक बार फिर 5 साल के लिए। हाँ, पहले 1 साल के लिए सरकार था, पूर्ण रूप से जो 5 साल पूरा किया। बताइए। नियमों का पालन कराना किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। है कार्यपालिका। ठीक। अब व्यवस्थापिका नियम को बनाता है और नहीं व्यवस्थापिका नहीं बताएं, हम बोले व्यवस्थापिका जो है ना नियम को बनाता है और नियम का पालन नहीं करने पे न्यायपालिका उसका सजा देता है। 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। ठीक ना। बताइए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने का अधिकार किसमें है? संसद में। ठीक ना। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अभी 31 गो है प्रेजेंट में। 25 हाई कोर्ट है 25 गो और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 गो है। ठीक ना। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? बहुत बड़ा है, एर्नाकुलम। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम ऐसे कुलम है। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। कोयला का सबसे उच्चतम किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट। सब जिसमें जो है ना कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुगलों की अदालती भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की भाषा क्या है? चांदी के सिक्का सबसे पहले किसने शुरू किया था? चांदी से नहीं, कोई देश है, देश में बोलना है। हिंद यूनानी ने। चांदी का सिक्का हिंद यूनानियों ने। चांदी का सिक्का हिंद यूनानियों ने। चांदी का सिक्का हिंद यूनानियों ने। सी ऑफ ट्रक्वालिटी। सी ऑफ ट्रक्वालिटी कहाँ स्थित है? ट्रक्वालिटी। सी ऑफ ट्रक्वालिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। ट्रक्वालिटी चंद्रमा। लूसेंट में क्वेश्चन नहीं है शायद, है भी तो दूसरे नाम से है। ट्रक्वालिटी। सी ऑफ ट्रक्वालिटी चंद्रमा पे है। अगला बताइए। खगोलविदों द्वारा सूर्य की आयु कितना आंका गया है? 10 पे पावर 11 वर्ष। ये ऐसे 10 पे 11 नहीं होगा, 10 पे पावर 11 वर्ष। 10-11 लिखा गया यहाँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटा। बताइए। संविधान भारत के संविधान सभा की 31 अक्टूबर 1947 की बैठक के बाद सदस्यों की संख्या कितना? 299। बताए थे 299 था, लेकिन जो साइन किया था, हस्ताक्षर जो किया था 284 सदस्य किया था। ठीक ना। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। फिर हुआ था 11 दिसंबर को। फिर हुआ था 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था।
ठीक ना। दूसरा में राष्ट्रपति बना था। राष्ट्रपति नहीं बना था, अध्यक्ष बना था। पहला में वो अस्थाई अध्यक्ष बना, दूसरा में अस्थाई अध्यक्ष बना राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से किसका संकेत मिलता है? मौसम का बढ़िया साफ होने का। मौसम साफ होने का। जब बैरोमीटर ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है। अचानक हाँ एकाएक गिरने से आंधी तूफान वर्षा होने की संभावना रहता है। हाँ बताइए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? कमरजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमरजीत सिंधु। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमृता पटेल। अमृता पटेल। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अमृता पटेल। कौन है? अमृता पटेल। भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला? केरल का एक कोई जिला है। केरल का अन्नाकुलम। पूर्ण साक्षर पहला जिला केरल का अन्नाकुलम। हाँ? में भी 99% लिटरेसी रेट है। 99। मदर पुस्तक के लेखक? गोर्की याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की। मदर पुस्तक का नाम मैक्सिम गोर्की। मदर मैक्सिम गोर्की। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड 1970 में। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड 1970। 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 चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन? थायमीन। विटामिन B1। चावल में जो पॉलिश करते हैं, आप लोग जो मार्केट में चावल खाते हैं B1 उसमें नहीं रहता है, इतना पॉकेट वाला चावल, समझिए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था? गुरु ऐसे गुरु कौनदेव। बताइए, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। और एक था रैयतवाड़ी हो गया, महारवाड़ी, और एक था मैकेंजी होगा, महारवाड़ी का मैकेंजी होगा, और एक होगा अस्थाई बंदोबस्त। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ स्पीडी खत्म हो जाता है। आज 127 से सेट 132 दो वीडियो में है, क्योंकि कुछ टेक्निकल खराबी आ गया था। चलिए, होमवर्क है। अब जो क्यूज होगा वो होगा, डेट है आपका 16 जनवरी को, मकर संक्रांति के बाद, ठीक ना। तो इसके लिए होमवर्क हम दे देते हैं अभी से ही, तो घरों में पढ़िएगा। एक सेट 150 तक ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। सेट 150 तक होगा, ठीक ना। हाँ, तो छुट्टी भी तो है 5-6 दिन का, बीच में आपको संडे भी मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, स्पीडी भी पूछना है। हाँ, इसमें क्या दिए थे? हाई रोक दीजिए, तो ऑफ कीजिए, थोड़ा सा रोकिए तो। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं स्पीडी। स्पीडी में आज होगा 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। ये डेली पूछते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आप लोग सुनते सुनते कुछ क्वेश्चन मार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल, सुनिए ध्यान से, राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? एली एर्नॉक्स। हाँ, अर्नॉक्स। एनी अर्नॉक्स। साहित्य का नोबेल
एनी अरनॉक्स। साहित्य का नोबेल एनी अरनॉक्स। साहित्य का नोबेल एनी अरनॉक्स। साहित्य का नोबेल एनी अरनॉक्स। साहित्य का नोबेल एनी अरनॉक्स। साहित्य का नोबेल एनी अरनॉक्स। याद हुआ? ऐसे याद रखिएगा, साहित्य का जो है ना कहीं भी नुक्सान निकाल देगा, कोई भी चीज़ में वो कुछ निकाल देगा। ठीक ना? एनी अरनॉक्स। शस्त्र, अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसने जीता, किसे मिलेगा? शस्त्र रामानुज पुरस्कार यूकिंग तांग। शस्त्र रामानुज पुरस्कार यूकिंग तांग किसे मिला? यूकिंग तांग। शस्त्र रामानुज पुरस्कार यूकिंग तांग किसे मिला? यूकिंग तांग। बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी 8 अक्टूबर। प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर। अब प्रवासी डे 9 जनवरी। आज के दिन महात्मा गांधी आए थे दक्षिण। हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे उसी 1915 में। ठीक ना? उसी के, और 2003 से मनाना स्टार्ट किया था हर प्रतिवर्ष। लेकिन हमको लगता है 15 या 16 से कर दिया है 2 वर्ष के बाद। ठीक ना? पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था। बताइए, भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग फॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ था? भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। व्हाइट शिपिंग, शिप मतलब, ध्यान सुनिए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी कि हम लोग मतलब जल में जो शिप होता है उसके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए समझौता हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ हुआ था? न्यूजीलैंड के साथ। बताइए, बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? झारखंड राज्य की है। ठीक है। किस राज्य को द्यूखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी? द्यूखी की, ध्यान सुनिएगा, दूखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति मिली है। कौन सी नदी? दूखी नदी। दीखू नदी, दीखू है, दुखी नहीं, दीखू है, दीखू है, दीखू नदी है, नागालैंड। दीखू नदी में एक मछली की नई प्रजाति मिला है, कहाँ? नागालैंड में। बताइए, राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में पूजा पटेल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक, गोल्ड जीता था। ये बताइए, योगासन क्वेश्चन पूछेगा, पूजा पटेल किस खेल से संबंधित है? योगासन। पूजा पटेल योगासन। पूजा पटेल योगासन। पूजा पटेल योगासन। पूजा पटेल योगासन। बताइए, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? हाँ, शांति का नोबेल तीन व्यक्ति को। हाँ, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। एकदम सही है। तुम लोग कहाँ गुदुर गुदुर करे? एलेक्स बियालित्स्की। ठीक ना? मेमोरियल, ऐसे याद रखिएगा। मेमोरियल हो गया, फिर हो गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, एलेक्स बियालिया। हाँ, एलेक्स बियालित्स्की। हाँ, मेमोरियल। अब देखो, ऐसे याद रखना है, नोबेल का शांति है ना, शांत रहो, रिलैक्स, एलेक्स, रिलैक्स, एलेक्स। ठीक ना? कैसे ठीक बताया? हाँ। और लिबर्टीज, लिबर्टीज मतलब लिबरल से बना लिबर्टीज। ठीक ना? लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब नहीं, क्या जो लिबरल है, जो मतलब कि सबके, मतलब लिबरल मतलब ऐसे समझो, सहानुभूति एकदम। लिबरल मतलब हुआ क्या? सबको सुनेगा, नरम आदमी। हाँ, तो वही ना, शांति का नोबेल, शांति का नोबेल। ठीक ना? लिबरल आदमी। चलिए, दयालु थोड़ा सा। बताइए, किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेवा रत्न, रतन टाटा। रतन टाटा। ठीक ना? सरकार ने
आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया? 1500 करोड़। G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता। G20 के कहाँ? जकार्ता में। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया? गंगटोक। कहाँ? गुजरात में तो किया था, बाद में किया था गंगटोक में। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव की प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वार। राजस्थान के नाथ द्वार में। राजस्थान के नाथ द्वार में शिव की 351 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित किया गया। कहाँ? राजस्थान के नाथ द्वार में। राजस्थान के नाथ द्वार में। बताइए, हो गया तब काला ऐसा आधा बना हुआ। 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता था? पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स के बारे में कुछ भी पूछे तो मार देना है पंकज आडवाणी, तुक्का मारना है बिलियर्ड्स के लिए। बताइए, 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90 ATP खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। बताइए, किस राज्य का मेरोरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? गुजरात के मेरोरा गांव में। ठीक ना। बताइए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। श्री हरि नटराज कौन चीज से है? दौड़ से है, 100 मीटर के रेसिंग से। क्या जीता? स्वर्ण पदक। किस राज्य सरकार ने हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की? हिमकेड किसकी योजना है? हिमाचल प्रदेश। हिमकेड हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा। बताइएगा, फुटबॉल क्लब में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रोनाल्डो। बताइए, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा। कहाँ होगा? गोवा। 37वें कहाँ होगा? गोवा। बताइए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए, 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को घोषणा की? मेघालय। मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान सुनिएगा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की मेघालय। मतलब सबका माइंड का भी देखभाल करेगा, ठीक ना। सामाजिक देखभाल करेगा। नहीं होता है जो डिप्रेशन में जाता है बच्चा। अभी भारत का जो है ना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो आधा ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में है। हाँ, रियलिटी है, सच्चाई है। आप लोग डिप्रेशन में नहीं, जो यंग है वो डिप्रेशन में नहीं है, जो जिसका थोड़ा उम्र हो गया वो डिप्रेशन में है। हाँ, अधिकांश बच्चा अभी जो है ना, हाँ, उम्र नहीं, जो अभी आप जिसका ग्रेजुएशन हो गया है ना, वो डिप्रेशन में। भारत का बहुत युवा अभी प्रेजेंट टाइम में। नहीं, मेन बात है, एक वैकेंसी आता है 4 साल लेके चल जाता है, 4 साल। अब उस दौरान जरूरी थोड़ी ना पहली बार में हो जाएगा किसी का। कुछ और कीजिएगा, अपना जमीनवा लिख दीजिए ना, सब कुछ कर लेगा कमल नगर वाला। लिख दीजिए, देखिएगा, बेचेगा, सब कुछ खोल लेगा। बात समझे? पैसा रहेगा बाबू तब ना कुछ करेगा। अरे मनी है तब ना हनी है। मनी नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी। हर कोई इस सब बात को नहीं समझ सकता है, वही समझ सकता है जो इस फील्ड से गुजरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया गया? सॉल्ट परियोजना, सबसे पहले सॉल्ट परियोजना किस राज्य में चलता है ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश। सॉल्ट परियोजना किसका है? आंध्र प्रदेश। और वर्ल्ड बैंक ने कितना ऋण दिया है? 250 मिलियन, ठीक ना? हाँ आधे दिया हो गया सर। हो गया। अच्छा, पूछ लेते हैं, पूछ छोड़ दीजिए सर। आप ही आने लगेगा। इसका पूछ लीजिए सर, हम लोग से अलग। फटाफट इसको पढ़ देते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत में पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर, जवाब दिया ना। हाँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी बंगलुरु, आईआईटी बंगलुरु, ठीक ना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? आईआईटी बंगलुरु। बताइएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा 2023 में? मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा राज्य, भारत का स्थान कौन सा है? 7। देख लीजिए भारत में भूखमरी कितना है? 107वां स्थान पर। 22 में था 101, अब चल गया 7। 107। अब बोल रहे हैं भारत जो है ना बहुत प्रगति कर रहा है। वही तो प्रगति का निशानी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हमको तो कहीं भूख मरी ना दिखता है। आपको कहाँ दिखेगा? आप तो हैं कहाँ, कुआं का बैंक हैं। यहाँ से कमल नगर से जाना है आपके गेट, बस उतने का। और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जो आ गया उसको देख लिए, और एक मूवी को देख के पूरे को रच देते इतिहास, तो कहाँ से आपको दिखाई देगा? एगो अडानी का एगो इंटरव्यू समझ लिए हैं, बस उसी से पूरे ग्लोबल को देगा। उसका एक बात तुम बोल दो, हैं हम नहीं उसका बता पाएँ। इंटरव्यू तुम पूरा देखा है, हैं हम पूरा नहीं देखें, फिर भी हम एक एक बात बता देंगे वो क्या बोला होगा। बिना सुने हम बता देंगे। कोई भी बिजनेसमैन वहाँ बैठेगा ना, जो वो जवाब दिया वही देगा। कोई भी बिजनेसमैन, बहुत बढ़िया आंसर। कोई भी बिजनेसमैन बैठेगा उस जगह वही जवाब देगा। नहीं और भी बिजनेसमैन का तुम सुन लेना इंटरव्यू, वही जवाब देगा जो वो जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय। मेघा कयाक नामे से है मेघालय। बताइए कौन सा एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी? जागृति यादव, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, एक दिन के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर जागृति यादव। बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया? स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? नॉर्वे। और भारत का स्थान 123वां। भारत का स्थान 123वां। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया? नामे से है कुआफू फर्स्ट। चीन। नामे से स्पष्ट हो गया चीन। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। NDRF की निर्देशक कौन है? मृगनालिनी श्रीवास्तव। मृगनालिनी श्रीवास्तव। मृगनालिनी श्रीवास्तव, ठीक ना। और कोई चलिए ठीक है। और सॉल्ट परियोजना याद रखेगा आंध्र प्रदेश। सॉल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विविध का। स्टार्ट करते हैं विविध। छोड़ दीजिए। हाँ पूछ लीजिए, फिर एक बार पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए, कल याद होगा जल्दी। तब छोड़ देते हैं, वीडियो लंबा हो गया, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। वीडियो रोक कर ही पूछ लीजिए। नहीं पूछेंगे तो उसी का टाइम हो गया बहुत। जब याद ही नहीं किए, टाइम देखिए ना कितना हुआ। 2:10। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बंद कर दिया।